नेपाल प्रीमियर लीग में कुछ हो या ना हो, लेकिन डीआरएस जो है वो अवेलेबल होना चाहिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये फैंस कह रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये बात फैंस की सच भी है कि डीआरएस जो है वो होना चाहिए। दोस्तों, जिन लोगों को डीआरएस के बारे में नहीं पता है, डिसीजन रिव्यू सिस्टम होता है और ये जो है ऑन फील्ड एम्पायर से हट के थर्ड एम्पायर जो होते हैं ना, उनका डिसीजन होता है। और वहीं पे जो है डीआरएस से चेक करके जो है यहाँ पे बताया जाता है कि ऑन फील्ड एम्पायर के डिसीजन राइट है या रॉन्ग है, प्लेयर्स आउट है या नॉट आउट है, बॉल नो बॉल है या बॉल रियल बॉल है। समझ रहे हो? तो ओवरऑल एनपीएल के अंदर फैंस का यही कहना है कि नेपाल प्रीमियर लीग के अंदर जो है डीआरएस अवेलेबल होना चाहिए। और ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत टाइम पे ऐसा हुआ है जहां पे नेपाल के प्लेयर्स के अगेंस्ट जो है बहुत सारे डिसीजंस गलत दिए गए ऑन फील्ड एम्पायर की तरफ से। और रिसेंट वाला सीरीज जो यूएसए के अंदर हुआ था, वो तो आप भूल ही नहीं सकते हो, जहां पे ओपनली आप कह सकते हो नेपाल के प्लेयर्स के पक्ष में डिसीजन ना देके जो चीजें हैं वो सामने वाली टीमों को दिया जा रहा था एम्पायर की तरफ से। तो ओवरऑल देखो, डीआरएस अवेलेबल है और इसको लेके एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट मतलब ये है कि एक कैन के स्पोक्स पर्सन है, उनके साथ उनसे पूछा गया कि डीआरएस जो है वो अवेलेबल होगी या नहीं होगी एनपीएल में। तो उनका जो है कहना ये है कि एनपीएल में डीआरएस को लेके जो काम है ना, वो कैन जो है, कैन की जो टेक्निकल कमेटी है वो देख रही है। और वो जो है अभी स्टार स्पोर्ट्स के साथ में यहाँ पे बातचीत में है कि एनपीएल के अंदर डीआरएस जो है वो अवेलेबल हो। अब ये स्टार स्पोर्ट्स पे डिपेंड करती है कि वो एनपीएल में डीआरएस रखते हैं या नहीं रखते हैं। हालांकि मैं तो कहूंगा कैन को थोड़ा सा यहाँ पे स्टार स्पोर्ट्स के साथ बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि आपने अच्छे खासे पैसे जो है स्टार स्पोर्ट्स को दिए हैं, तो वो डीआरएस तो अवेलेबल करवा ही सकते हैं। अभी देखो, डीआरएस का जो मैं बताऊं ना, तो ये 50-50% पे है। मतलब ये आपका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। समझ रहे हो? 50-50% पे है। लेकिन मैं चाहूंगा यहाँ पे हो, क्योंकि अगर आप आने वाले टाइम पे बड़ी लीगों के साथ compete करोगे, जैसे पीएसएल, बीपीएल, एलपीएल, बीबीएल, आईपीएल, तो इन सब से compete करने के लिए आपको ये सब छोटी मोटी चीजों पे जो है ध्यान देना पड़ेगा। और इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजन है। अगर आपको मतलब मान लो बांग्लादेशी प्रीमियर लीग, पाकिस्तान सुपर लीग से आगे निकलना है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डीआरएस सिस्टम अवेलेबल करवाना होगा, क्योंकि हर एक लीग में जो है आपको डीआरएस का जो फैसिलिटीज है वो देखने को मिलता है और कहीं ना कहीं ये चाहिए भी होता है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि यार लीग मैचेस में जो है ना, वो लास्ट बॉल तक कभी कभी पता नहीं चल रहा होता है कि कौन सी टीम मैच जीतेगी। मतलब लास्ट बॉल में भी जो है कभी कभी चीजें गड़बड़ हो जाती है और एम्पायर जो ऑन फील्ड एम्पायर वो फैसले नहीं दे पाते। कभी कभी ऑन फील्ड एम्पायर से जो है डिसीजन गलत हो जाते हैं। तो उस टाइम पे जो है यहाँ पे डीआरएस अगर होगा ना, तो आप पूरा क्लेरिफिकेशन के हिसाब से जो है देख पाओगे कि यार कौन सी टीम के पक्ष में डिसीजन गया और कौन सी टीम के पक्ष में डिसीजन नहीं गया। कभी कभी ऐसा होता है कि एम्पायर जो है एक टीम के फेवर में डिसीजन दे देता है, दूसरी टीम के फेवर में नहीं देता, जबकि डिसीजन दूसरे टीम वाले फेवर के हिसाब से होना चाहिए था। तो उसमें डीआरएस का जो है काम आता है। तो ओवरऑल यहाँ पे डीआरएस एनपीएल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपको चाहिए होगा डीआरएस। अब देखो, इसका कॉस्ट ज्यादा तो आता नहीं है, पर मैचेस 4 या 5 लाख है मेरे हिसाब से, इतना ही जो है वो पड़ता है पर मैचेस। 4-5 लाख के हिसाब से जो आपको डीआरएस का कॉस्ट पड़ता है। उसके लिए स्पाइडर कैम वगैरह जो है चाहिए होगी। तो सारी चीजें जो है स्टार स्पोर्ट्स का है, क्योंकि स्टार स्पोर्ट्स ने अभी ब्रॉडकास्टिंग राइट लिया है। तो सारी चीजें जो है आपकी अच्छी क्वालिटी है, कैमरा, आपको डीआरएस की फैसिलिटीज, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी स्टार स्पोर्ट्स का है। और कहीं ना कहीं स्टार स्पोर्ट्स मना करती है, तो फिर कैन बोर्ड को जो है बात करनी चाहिए स्टार स्पोर्ट्स के साथ कि यार आप जो है डीआरएस का सिस्टम जो है वो अवेलेबल करवाओ। और ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेपाल फैंस के लिए। और दुनिया में देखो, आपकी जो है लीग मैचेस अभी यहाँ पे देखी जाएगी एनपीएल, तो कहीं ना कहीं वहां भी जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी देखो दोस्तों, मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि आप लोगों के हिसाब से डीआरएस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे डिसीजन कभी कभी जो है प्लेयर के पक्ष में नहीं जाती, टीम के पक्ष में नहीं जाती है। वहां पे डीआरएस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आप लोगों के हिसाब से डीआरएस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए।